नमस्कार, राम राम साथियों। मैं हीरालाल गर्ग आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्हें हमारे गांव के लोग गूगल बाबा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये नुकला राम जी है जो कि गाँव में अपने सामान्य ज्ञान के स्तर को लेकर मतलब इनका जो राजस्थान सामान्य ज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान का जो लेवल है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आज हमने सोचा कि इनका एक ऐसा साक्षात्कार लिया जाए ताकि लोगों को भी इनके ज्ञान का लाभ मिल सके। हालांकि इनके 2-3 वीडियो पहले भी एक बार यूट्यूब पर वायरल हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपनी तरफ से ऐसी कुछ कोशिश करूं ताकि इनको मतलब हमारे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको एक उचित मंच नहीं मिल पाता है। अगर हम लोग ऐसी कोशिश करें, हमारे आसपास के लोगों को कुछ ऐसा स्थान दे, मंच दे ताकि उनको भी उनके जो ज्ञान है, उनके जो विचार है और उनका जो हमारे मतलब समाज के प्रति क्या नज़रिया है, इन सब का हमारे को लाभ मिल सके। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम नुकला राम जी से उनका परिचय जानेंगे, उनकी पढ़ाई कैसी रही और उनका इस क्षेत्र में क्या मतलब रुचि रही और इनका उसके प्रति मतलब उनको ऐसा क्या लगा, उनकी इस अवस्था में ज़्यादातर पढ़ाई छोड़ देते और अपने घर गृहस्थी में ही लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने सामान्य ज्ञान का जो स्तर है वो बहुत ही एक सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र भी उसको इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहले तो नुकला राम जी, राम राम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत राम राम। नुकला राम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की और किस विद्यालय में आपका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो हुआ? हमने 1971 में जी आटी मालानी के अंदर अध्ययन किया। जी 71 के अंदर जब ये भारत पाक का युद्ध था, बिल्कुल उसी समय। जी। और 1974 में हमने स्कूल छोड़ा। किस कारण छोड़ा? हाँ, कारण भी बता दीजिए था उस समय जो क्या परिस्थितियाँ रही होगी वो भी। उसी समय हमारे इस खाने पीने के कारण कोई जी और मजदूरी बिल्कुल थी नहीं। हाँ, तो कापियाँ हैं, किताबें हैं। हाँ, उनकी समस्या रही होगी। उनकी समस्या रही तो फिर वो किस लिए लाए? जी बिल्कुल। तो इस कारण से 4 साल तो धक्के से भूखे रह करके जैसे तैसे पढ़ाई की। उसके बाद में फिर माहौल बिगड़ गया कि आगे बढ़ूं कैसे, पैसे के बिल्कुल। इस कारण से स्कूल छोड़ा और मजदूरी करने लगे। जी। तो मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की? चौथी पास है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद हमने ये जांडियों के ऊपर लोग उतार के फिर काम में जाते थे। जैसे मारवाड़ी भाषा में हॉक बोलते हैं, लूम बोलते हैं। हाँ। अच्छा, इनको मतलब ये छोटा मोटा काम किया। हाँ। तो वर्तमान में हमारे जो गांव के लोग हैं और आपका शायद एक यूट्यूब चैनल भी है गूगल बाबा के नाम से। तो दोस्तों, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है गूगल बाबा के नाम से, आप उनको सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के फ्रेंड्स से है, अपने रिश्तेदार है, ताकि इन नुकला राम जी के जो ज्ञान है उनका हम सबको लाभ मिल सके। तो मैं नुकला राम जी से जानना चाहूँगा, इनका जो मतलब सामान्य ज्ञान को लेकर इनका जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी नुकला राम जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो सामान्य ज्ञान के प्रति मतलब इस उम्र में भी इतनी दिलचस्पी कैसे, इतनी रुचि कैसे जागृत हुई? जी। ये तो बस मैं काम भी करता था जी और साथ में जब सिर पे तसला होता हाँ तो भी मेरे पास पन्ना रहता है सामने। देखिए दोस्तों, लगन देखिए, एक तरफ काम करते हैं तो और एक तरफ अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। तो वो पढ़ते पढ़ते जहाँ मेरे को तसला घेरना था जी, उतने तक पहुँचते समय मैं वो पढ़ता था जी। तो ऐसे करते 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 पूरे दिन में मैं याद कर लेता था। जी। तो मतलब आपने कौन कौन सी सामान्य ज्ञान की बुक्स पढ़ी और आपकी पकड़ कितनी है? लगभग आपने पूरा जीके कवर कर लिया है? हाँ, वैसे पूरा नहीं तो फिर भी। जी बिल्कुल। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इनका जो जीके का लेवल कितना है उनको जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल नुकला राम जी मेरा आपसे यही है कि मतलब वर्तमान में राजस्थान के जिले कितने हैं? वर्तमान में राजस्थान के जिले तो 50। ये पहले से 50 थे कि अभी हुए 50? पहले तो 33 जिले थे जी। अब 50 हुए। ये किसकी सरकार में मतलब कुछ नए जिले बनाने की घोषणा की, ये किसकी सरकार में हुई है? ये अशोक गहलोत की सरकार। जी, अशोक गहलोत। हाँ ठीक है। तो संभाग कितने? संभाग पहले तो
7 थे, जी उसके बाद में फिर 10 हुए 10 हुए। और तो ये 3 संभाग बढ़े, ये 3 संभाग कौन कौन से नए संभाग बने? 3 संभाग, एक तो अपने पाली हो गया, जी पाली बिल्कुल। हैं? हम्म, एक वो क्या नाम, भरतपुर तो पहले बना भरतपुर पहले था, हाँ। सीकर और ये हाँ, दक्षिण सीकर और ये नीचे दक्षिणी राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बिल्कुल। जी तो अब हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक प्रश्न पूछने वाले हैं। तो जो ये बांसवाड़ा, सीकर और ये पाली नए जिले बने, तो मतलब अब राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जी जैसलमेर। हाँ जैसलमेर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही है। उतना ही है, तो वो छेड़छाड़। मतलब सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो अब है वो, अभी जो नया जिला नहीं, उसका नाम क्या है जयपुर से अलग हुआ है, यार, वो सबसे छोटा उसका नाम दूदू। दूध। जी बिल्कुल। अब जो ये मतलब जीके का मतलब ये सिलेबस नया आया है, तो वो हालांकि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पुराना जो लेवल है वो लगभग इनको सभी याद है। तो मतलब राजस्थान से सीमा टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कुछ बता सकते हो? हाँ, राजस्थान से सीमा टच करने वाले जी के सबसे पहले पंजाब, जी पंजाब हरियाणा, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इधर में मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश, गुजरात। गुजरात। ये गुजरात हो गया। हाँ। इनमें सबसे कम सीमा किसकी लगती है राजस्थान से? सबसे कम सीमा, कम सीमा सबसे कम सीमा तो लगती है हरियाणा। हरियाणा की नहीं, पंजाब की। हाँ खैर, 90 किलोमीटर, हाँ। मतलब थोड़ी बहुत फर्क है, हाँ। लेकिन वो है। मतलब पंजाब उसका। तो राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, वो किन किन जिलों से लगती है? पाकिस्तान में ये बीकानेर है, जी गंगानगर है, जी और बाड़मेर है। बाड़मेर है बिल्कुल। तो आप अगर आपको ये जीके का लेवल है तो आप राजधानियाँ भी बता सकते हो। मैं आपसे राज्यों की राजधानियों के बारे में जानना चाहूँगा, जो कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल। तो बताइए हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। बिल्कुल रायपुर। तो ये हरियाणा की? हरियाणा की चंडीगढ़। कर्नाटक की? कर्नाटक की बेंगलुरु। बेंगलुरु बिल्कुल। मतलब आपको देशों की लगभग देशों की अब पूछेंगे। चीन की राजधानी? बीजिंग। पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। नेपाल की? काठमांडू। नेपाल की काठमांडू। तो ये जो मतलब कितने महाद्वीप कितने हैं अपने इस पृथ्वी पर? पृथ्वी पर लगभग 7 महाद्वीप। और उन महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। एशिया। और अपना जो भारत है ये किस महाद्वीप में? एशिया में। एशिया में है ना? हाँ जी। और सबसे छोटा महाद्वीप? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। देखिए इनका लेवल देखिए जीके के प्रति, इनका जो सामान्य ज्ञान है वो स्तर बहुत ही है। ये काम करते वक्त भी अपनी बुक्स है वो साथ में रखते हैं और पढ़ते रहते हैं। हमारे गांव के एक वरिष्ठ पत्रकार है, बाड़मेर जिले के बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार है अशोक सेरा जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2-3 बार इनका एक वीडियो बनाया है और उन्होंने कोशिश की है, इसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं आपसे ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि नुकड़ा राम जी जैसे ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं है जिनको एक मंच न मिलने के कारण उनका जो लेवल है, जीके का लेवल है, या मतलब वो किसी भी क्षेत्र में उनकी कला है या हुनर है, वो उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहूँगा। पूछो। राजनीति के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे मैं कुछ पद पूछूंगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है शर्मा, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा बिल्कुल। तो वो किस पार्टी से? वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान भारत के? वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल। और प्रधानमंत्री तो सबको पता ही है। हाँ, वो प्रधानमंत्री बिल्कुल। गृह मंत्री? गृह मंत्री है अमित शाह। अमित शाह बिल्कुल। और वर्तमान में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष कौन है? मतलब ये मुख्यमंत्री तो अपने भजनलाल है, तो विपक्ष में कौन नेता है? विपक्ष में नेता तो इतना मुझे ध्यान नहीं। वो टीकाराम जूली है, वो नेता प्रतिपक्ष है। अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहूँगा देशों की राजधानियों के बारे में। तो भारत की सबसे, अब नदियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है नील।
नील नदी भारत की नहीं, गंगा। बिल्कुल गंगा नदी। नील नदी जो आपने बताया वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी, बिल्कुल। तो अब कुछ और जैसे ये आपके संभाग के बारे में कुछ पूछूं तो ये जालोर संभाग किस जालोर जिला जो ये किस संभाग में स्थित है? जालोर। हम्म, जालोर तो शायद अभी पाली में ही होगा। पाली में नहीं, तो उसमें जालोर- बांसवाड़ा। हाँ, बांसवाड़ा बांसवाड़ा में नहीं, जोधपुर में ही। अभी। हाँ, तो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राजनीति, भूगोल, और ये जो है पिछोला झील आपने सुना होगा, हाँ, पिछोला झील किस जिले में स्थित है? ये है उदयपुर में। उदयपुर, बिल्कुल। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट आबू। माउंट आबू में है, गुरु शिखर जिसका नाम है। वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, माउंट आबू जो एक ठंडा स्थान है। इसी तरह से जैसलमेर के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल बताइए जहाँ पर लोग घूमने जा सकते हैं, घूमने लायक जैसलमेर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसलमेर ज़िले में? जैसलमेर जिले में एक तो भाई किला है, किला है नगरी जैसे, हाँ बिल्कुल। और एक वो है जैसलमेर से आगे, उसका नाम क्या भूल गया, 10 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर गोरख की जो शूटिंग बनती है। हाँ, धोरे, सम के धोरे। हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल, सम की धोरे है। ये जो सोनार किला है, हाँ, सोनार। झीलें है, गड़ीसर है, गजरूप सागर, ये झीलें है, हवेलियाँ, पटो की हवेलियाँ हैं। तो ये जैसलमेर की। राजस्थान के अलावा आप कहीं बाहर घूमने गए हैं? हाँ, कहाँ पर गए? मैं नेपाल गया था एक दफ़ा। नेपाल? हाँ जी, नेपाल क्यों गए थे आप? कोई फंक्शन था वहाँ पर। फंक्शन था, अच्छा। और राजस्थान के अलावा कौन से राज्यों में, भारत के जो राज्य है वहाँ पर? भारत में मैं हरियाणा गए थे? हाँ जी, जम्मू कश्मीर ठीक। और पंजाब। तो वहाँ पर आपको मतलब क्या देखने को मिला, जो राजस्थान का जो लेवल है, सॉरी, राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है, सामाजिक स्थिति है, उनके बारे में, और वहाँ के जो माहौल है उसमें क्या कुछ अंतर मिला आपको? हाँ, उसमें थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से, विशेषकर हमारा ये जो इलाका है ये रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ के भौगोलिक दृष्टि में कुछ आपको परिवर्तन दिखा? भाई ऐसा लगा कि वहाँ पर थोड़ा बोलबाल में थोड़ा अच्छा, वो लेवल बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और वहाँ की भूमि भी अच्छी है, अच्छा, और वहाँ के फल फल हैं फल वो भी बढ़िया। जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छे बढ़िया। हैं। वर्षा ज़्यादा होती है इसकी वजह वर्षा से, ज़्यादा होती है खेती और भी ज़्यादा हरियाली होती भी बहुत ज़्यादा है। है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, किस जिले में? राजस्थान में सबसे ज़्यादा है जयपुर जिले में। जयपुर में। पुराने जो पैटर्न के अनुसार, अब तो जिले चेंज हो गए हैं, हाँ। उसका जो नया जनसंख्या, अब वो पहले की बात है। हाँ पहले की बात, क्योंकि अब तो जनसंख्या आपको पता है जनगणना होती है 10 साल बाद होती है, 2011 में हुई थी, अब 2021 में तो नहीं हुई है। नहीं, अब आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि होगी, तो नया पैटर्न आएगा। अभी तक के पैटर्न के हिसाब से जयपुर आपका सही है। बिल्कुल। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब किस जिले का है, जहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं, कौन सा जिला है ऐसा? सबसे कम हाँ, जन घनत्व। दौसा। दौसा नहीं, जैसलमेर। हाँ, जैसलमेर में। तो आपके सबसे पढ़ा लिखा ज़्यादा जिला कौन सा है, साक्षरता में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? साक्षरता में अपने राजस्थान का शायद कोटा होगा। हाँ बिल्कुल सही, कोटा। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और मैं आपसे मतलब राजधानियों के बारे में पूछना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा। न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन, बिल्कुल सही है आपका। और मैं आपको भारत के कुछ राज्यों के बारे में और जानना चाहूँगा। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। जी, चंडीगढ़। तो ये बताइए कि उज्जैन जो शहर है, उज्जैन, वो किस राज्य में स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में। और काशी? काशी ये उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में, सही है आपका। और मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि ये जो कांडला बंदरगाह है, बंदरगाह कहाँ है? ये गुजरात। बिल्कुल, गुजरात में। आप गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। गांधीनगर, राइट। और मैं आपसे कुछ अब राजनीति के बारे में और सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो बाड़मेर राजस्थान के लेवल के बारे में पूछना, राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें है वो कितनी है? विधानसभा की
सीटें पहले तो राजस्थान की, हाँ राजस्थान की 200 200 बिल्कुल 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा की। लोकसभा की लोकसभा की 10, 25 हाँ सीटें 25 10 है। और राज्यसभा की बिल्कुल। तो ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य उनको विधायक कहते हैं और अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। हाँ एमएलए। हाँ। अभी जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो पिछले दिनों ही हमने मनाया है राजस्थान दिवस, वो कब मनाया जाता है उसके बारे में कुछ पता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। हाँ 1949, आपने ये सन भी बता दिया। तो ये इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको कुछ? क्योंकि इस दिन राजस्थान मतलब एकीकरण हुआ था। बिल्कुल। जो राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और ये जोधपुर, इनको मतलब मिलाकर एक राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस दिन व्रत राजस्थान बना था, तो राजस्थान दिवस के नाम से उसे मनाते हैं। तो जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल, पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू थे। और राजस्थान में पहले गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस के पार्टी के नहीं थे, वो पहले मुख्यमंत्री कौन से थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे? ये भैरू सिंह शेखावत। बिल्कुल, भैरू सिंह शेखावत इसका आंसर सही है आपका। और आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, ये जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने वो कब बने थे? ये बने थे 26 मई 2014 को। देखिए दोस्तों, इन्होंने डेट भी बता दी, मैंने तो खाली सन पूछा था। तो इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी से पहले? नरेंद्र मोदी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो उनका कार्यकाल कितना था, मतलब कब से लेकर कब तक वो देश के प्रधानमंत्री थे? वो थे सन बता दीजिए आप। शायद 4 से थे। हाँ 2004 से लेकर हाँ 2014 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पूछ लिया। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है मिश्र, ऐसा नाम है। कलराज मिश्र। कलराज मिश्र बिल्कुल, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल। और ये जो है राष्ट्रपति देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस राज्य से, उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, ये उड़ीसा राज्य से। बिल्कुल, उड़ीसा राज्य से है ये, मयूरगंज जिले। हाँ मयूरगंज से, बिल्कुल। तो मयूरगंज है वो लोहा उत्पादन में बहुत ही फेमस है, वहाँ के जो खनिज स्थल है। तो मैं आपको कुछ खनिज स्थल के बारे में बात अगर आपने की लिए तो कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। बाड़मेर के कुछ ऐसे खनिज तत्व जिनके उत्पादन में बाड़मेर का राज्य में स्थान लगता है, कुछ ऐसे खनिजों के नाम बताइए जिनके उत्पादन में बाड़मेर आगे राजस्थान में। बाड़मेर एक तो अपने ये तेल उत्पादन में, तेल उत्पादन में। दूसरा है ये क्या नाम बोलते हैं, अब्रक का, इसका नाम क्या है? अब्रक है, कोयला भी है, कोयला है, लिग्नाइट है। जो लिग्नाइट है ये कोयले का एक प्रकार है, ये बेहतर मतलब एक कोयले की किस्म है। तो इसमें भी अपने कपोड़ी है, गिरल है, भाड़खा है, यहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये बताइए कि अपने जो राजस्थान में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम बता सकते हो आप? अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है राजस्थान की? ऐसे भाई अपने यहाँ तो भाई मारवाड़ी। तो जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? जयपुर में वही तय कित गया था, मतलब बोली का नाम क्या है, बोली कौन सी है? बोली का नाम? हाँ, जैसे अपने मारवाड़ में मारवाड़ी, उसी प्रकार वहाँ की बोली कौन सी है? वो जयपुरी, ढूंढाड़ी जिसे कहते हैं, ढूंढाड़ी। और अब मैं आपको कुछ भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के दक्षिण में कौन कौन सी जिले? राजस्थान के दक्षिण में एक तो बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा है बिल्कुल। और एक हो गया वो चित्तौड़गढ़ है बिल्कुल। और डूंगरपुर है
वागड़ क्षेत्र का जो ये इलाका है। और उत्तर में तो जयपुर हो गया। नहीं, जयपुर ये साइड हो जाएगा, पूर्व उत्तर की। और प्योर उत्तर में, हाँ प्योर उत्तर में। हाँ प्योर उत्तर में तो जब भाई हम पंजाब की तरफ जाते हैं ट्रेन से होकर, तो वहाँ पर बीच में कौन कौन से जिले आते हैं? पंजाब जाते हैं तो इसमें एक तो यहाँ से जोधपुर से जाते हैं तो नागौर आ जाता है। नागौर आ जाता है, नागौर से आगे बीकानेर आ जाता है। बीकानेर आता है, बीकानेर से आगे चूरू आ जाता है। चूरू आ जाता है, चूरू से आगे सादलपुर आ जाता है। सादुलपुर। 2 जिले अभी भी ऐसे हैं जो आपने छोड़ दिए, जो कि पूरे मतलब एक उत्तरी कोने में स्थित है। 2 जिले, उनके नाम आप भूल गए, गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हाँ हाँ, उनका नाम। तो ये जो है लूणी नदी, इसका मतलब पानी जो कहते हैं कि बाड़मेर जिले में आने के बाद खारा हो जाता है, तो किस स्थान पर पानी इसका खारा हो जाता है? कौन सा शहर है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगी है और ये बालोतरा। बालोतरा में आने के बाद इसका पानी खारा। खारा हो जाता है। तो दोस्तों ये थे गूगल बाबा नुकला राम जी, जिनके सामान्य ज्ञान के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? नुकला राम जी के बारे में आप जो कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। आखिर में इस वीडियो के हम नुकला राम जी से जानना चाहेंगे, नुकला राम जी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके अनुभव, आप अपनी सलाह कुछ कहना चाहते हैं वो बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आगे भी अपने साथियों को भेज देना ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।